नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आलोक। स्वागत है आप सभी के अपने ही यूट्यूब चैनल आलोक्स ब्लॉग पर। दोस्तों, आज की अपनी इस वीडियो में हम सभी क्रोटॉन प्लांट के ऊपर कुछ बात करने वाले हैं। बहुत सारे कमेंट मेरे प्रीवियस वीडियोज के में आ रहे हैं क्रोटॉन को लेकर, और कहीं ना कहीं आप किसी वीडियो के अंदर लगभग अगर सारी बातें कर सकते हो तो कुछ लोगों के साथ कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी भी आती हैं जो थोड़ा यूनिक होती हैं और ऐसी होती हैं कि शायद हमने उस टॉपिक के अंदर उसको मिस कर दिया हो, या फिर बाई चांस वो इतना ज़्यादा मीन ना करता हो जिसकी वजह से जो है उसको हम डिस्कस ना कर पाए हों। फ़िलहाल आज की अपनी इस वीडियो में हम क्रोटॉन के बारे में वो सारी बातें करेंगे जिनके कारण जो है हमारे क्रोटॉन के प्लांट नर्सरी से लाने के बाद रिपोर्टिंग के बाद जो है वो मर जाते हैं, सरवाइव नहीं कर पाते। और होता क्या है कि हमारे पैसे बर्बाद जाते हैं और एक गार्डनिंग का जो पैसन होता है कहीं ना कहीं वो उसमें हम डीमोटिवेट होते हैं। तो क्रोटॉन जो कि बहुत ही कॉमन सा प्लांट है, लगभग हर गार्डन के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। खूबसूरत पत्तियां इसकी पहचान होती हैं और पत्तियों में अलग अलग शेप और पत्तियों का जो अलग कलर वेरिएशन होता है वो इसको बाकी प्लांट से अलग बनाता है। लॉन्ग लास्टिंग होता है, एक बार लगाने के बाद सालों साल हमारे गार्डन के अंदर बना रहता है और इसकी कटिंग वगैरह से हम इससे ढेर सारे नए प्लांट बना सकते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, मेरा एक प्लांट जो कि थोड़ी लंबी पत्तियां जिसकी होती हैं पतली साइज़ की, उसको मैंने ग्राउंड पर लगाया हुआ है। बाकी ये मेरा गोल्डन डस्ट क्रोटन जो है ये मैंने पॉट के अंदर लगाया है। पिछले साल मैंने इसको लगाया था और देखिए अब ये कितना ज़्यादा बुशी हो चुका है। काफ़ी खूबसूरत लगती हैं इसकी पत्तियां देखने में। और ये दो प्लांट मैं अभी जब इधर गर्मियां थोड़ी शुरू हुई तो मार्च में मैं लेके आया था। छोटे छोटे पौधे थे, 40 रुपए के एक पौधे मुझे मिले थे। ये दोनों की पत्तियों का कलर वेरिएशन लगभग सेम है, लेकिन पत्तियों का शेप जो है वो थोड़ा अलग है दोनों का। और ये दोनों ही बड़े हेल्दी से प्लांट थे और रिपोर्टिंग के बाद मेरे ये प्लांट अब ग्रोथ पर आ चुके हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा दोनों प्लांट के अंदर नई नई पत्तियाँ आ रही हैं और नीचे से नई ब्रांचेस भी जो हैं जब आ जाएंगी तो ये प्लांट काफ़ी बुशी होंगे और देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर और वन बाय वन उन चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला ये कि नर्सरी से जब हम क्रोटॉन के प्लांट लेने जाएं तो हमको हेल्दी प्लांट का सिलेक्शन करना चाहिए। ऐसा प्लांट जिसकी पत्तियां जो हैं वो मुरझाई सी हों, या फिर जो है किसी तरीके के फंगस या डिजीज़ का अटैक उस पर नज़र आ रहा हो। प्लांट में ब्रांचेज जो हों वो हेल्दी ना हो, उनके साथ जो पत्तियां लगी हों वो हेल्दी नज़र ना आ रही हों। और अगर आप गार्डन लवर हैं और प्लांट लवर हैं तो आप बहुत आसानी से इस चीज़ को देखकर पहचान सकते हैं कि कौन सा प्लांट हेल्दी है कौन सा नहीं। नर्सरी वालों का क्या, वो तो अपने हर प्लांट को बेचना चाहते हैं तो इस वजह से जो है वो आपको कुछ भी पकड़ा सकते हैं। लेकिन जब भी आप नर्सरी जाएं थोड़ा सा समय दें और अच्छे हेल्दी प्लांट का सिलेक्शन करें। मैंने जब ये दो प्लांट लिए, छोटे भले थे मेरे ये प्लांट लेकिन काफ़ी हेल्दी थे और हेल्दी प्लांट का ही नतीजा है कि अब ये जो है काफ़ी हेल्दी ग्रोथ भी ले चुके हैं। तो नर्सरी जा दें तो वहाँ से हेल्दी प्लांट का सिलेक्शन करें। ऐसे प्लांट का सिलेक्शन करें जिसके अंदर अच्छी ग्रोथ हो, अच्छी ग्रीनरी हो और साथ ही साथ जो है आपका प्लांट जो है वो किसी भी तरीके के फंगस या डिजीज़ से ग्रसित ना हो। दूसरी चीज़, जब भी नर्सरी से आप प्लांट लेके आएँ तो उनको तुरंत ही रिपोर्ट ना करें। ऐसे होता क्या है कि कोई भी प्लांट होता है, हम लोगों ने अनुकूलन का सिद्धांत साइंस में पढ़ा है। जब भी हमारा प्लांट हम नर्सरी से लेके आते हैं तो नर्सरी के एटमॉस्फेयर के अंदर वो सेटअप होता है और जब हम उसको लाकर तुरंत रिपोर्ट कर देते हैं तो होता क्या है कि एक शॉक तो वो पहले ही अपने वातावरण को, एटमॉस्फेयर को छोड़ने के कारण झेल रहा होता है और दूसरा उसको रिपोर्टिंग से मिल जाता है और हमारा प्लांट जो है वो ख़राब हो जाता है। तो कभी भी प्लांट को तुरंत ही रिपोर्ट ना करें। अगली बात, जब भी नर्सरी से आप प्लांट लेके आते हैं तो उसकी मिट्टी को ज़रूर चेक कर लें। मिट्टी अक्सर जो है वो 3 तरीके की होती है। ये या तो वेल ड्रेन्ड सॉइल के अंदर हमारे प्लांट लगे होते हैं, या फिर जो है
रेड सॉइल के अंदर लगे होते हैं या फिर जो है चिकनी मिट्टी के अंदर लगे हुए हमारे प्लांट मिलते हैं। कुछ अलग मिट्टियाँ भी होती हैं जो कि बहुत प्रभाव नहीं डालती। दो तरीके की मिट्टियों के अंदर अगर हमारे पौधे लगे हों, जैसे रेड मिट्टी या फिर जो है चिकनी मिट्टी, तो वहाँ पर हमको थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत पड़ती है। जब हम प्लांट लेके आएँ तो कोशिश ये करिए कि जब भी आप क्रोटॉन का प्लांट लेके आइए तो रेनी सीजन हो या फिर मार्च और फरवरी का, वो फरवरी का लास्ट वीक और मार्च का मिड वीक, इनके बीच में अगर आप अपने प्लांट को रिपोर्ट करते हैं, क्योंकि मैं अभी रिपोर्टिंग के ऊपर ही बात करने वाला हूँ, तो वो जो टाइम होता है रेनी सीजन का और जो है फरवरी मिड से लेकर मार्च मिड तक का, उसमें एटमॉस्फेयर के अंदर ह्यूमिडिटी होती है। अगर हम अपने प्लांट को रिपोर्ट करते समय उनकी रूट बॉल को ओपन करते हैं, चाहे चिकनी मिट्टी के अंदर लगी हो या रेड मिट्टी के अंदर, तो वहाँ पर प्लांट के शॉक में जाने के चांसेस कम होते हैं रेदर दैन अगर हमारा प्लांट जो है हम जो है अदर टाइम पर रिपोर्ट करते हैं। तो आप टाइम का सिलेक्शन अच्छा कीजिए। जब भी आप क्रोटॉन के प्लांट लेके आइए तो कोशिश ये कीजिए कि फरवरी मिड से लेकर मार्च मिड तक या मैक्सिमम मार्च लास्ट तक का टाइम चुनिए या फिर रेनी सीजन का चुनाव कीजिए। तो उस टाइम पर अगर आप प्लांट लेके आएंगे और बाई चांस आपका प्लांट रेड मिट्टी के अंदर लगा है और चिकनी मिट्टी के अंदर लगा है, तो उनकी रिपोर्टिंग कैसे करना है। रेनी सीजन के अंदर अगर आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो ह्यूमिडिटी कुछ ज़्यादा होती है एटमॉस्फेयर के अंदर। आप पूरी तरीके से चिकनी मिट्टी को अच्छे से धोकर अपने प्लांट की रूट से अलग करके रिपोर्टिंग के बाद उसको शेड में 1-2 हफ्ते रखकर अपने प्लांट को बचा सकते हैं। रेड मिट्टी के अंदर लगा है तो वहाँ पर भी आप रेनी सीजन में अगर लेके आते हैं तो सेम प्रोसेस अपना सकते हैं। लेकिन जब आप फरवरी मार्च का ये मिड वीक जब होता है, उस टाइम पर जब आप रिपोर्टिंग करते हैं तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आप अपनी मिट्टी को पूरी तरीके से धोकर अपने प्लांट से अलग मत कीजिए। आप जो है पार्शियली मिट्टी को हटाइए, नीचे से थोड़ा थोड़ा हटाकर रूट्स को ओपन कर लीजिए, मिट्टी को ऊपर से थोड़ी थोड़ी मिट्टी को हटाकर रूट्स को ओपन कर लीजिए और साइड साइड से थोड़ा सा। इस तरीके से होगा क्या कि रूट्स को बाहर निकलने की जगह मिल जाएगी, नई मिट्टी के अंदर वो अच्छे से सेटअप होकर नए मिट्टी के अंदर से न्यूट्रिएंट्स वगैरह अच्छे से ले पाएगी और साथ ही साथ आपका प्लांट जो है वो रूट बॉल के ज़्यादा ओपन न होने की वजह से शॉक में भी नहीं जाएगा। तो इस चीज़ का हमको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि हम जब मार्च और फरवरी मार्च में रिपोर्टिंग करें तो पार्शियली मिट्टी को हटा लें और रेनी सीजन में अगर कर रहे हैं तो आप पूरी तरीके से धोकर अलग कर सकते हैं। ये कन्फ्यूजन बहुत बड़ी होती है। होता क्या है कि हम गर्मी के अंदर भी खूब तेज़ गर्मियाँ जब पड़ती हैं उस टाइम पर भी प्लांट लेके आते हैं और फटाफट जो है वो इधर उधर से वीडियोस वगैरह देखकर जो है उनकी रिपोर्टिंग तुरंत कर देते हैं। मैंने भी शायद जो है वो पिछली वीडियोस जो शेयर की उसके अंदर मैं इस टॉपिक को थोड़ा सा डिस्कस करना भूल गया। तो अब इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, जब भी आप इसको रिपोर्ट कीजिए लाकर नर्सरी से तो दोनों टाइम के अंदर अलग अलग चुनाव कीजिए। या फिर आप अगर गर्मियों के अंदर भी लेके आते हैं तो आप पार्शियली ही मिट्टी को हटाइए, पूरी तरीके से मिट्टी को रूट से अलग मत कीजिए। लेकिन रेनी सीजन में ये खतरा थोड़ा कम होता है तो वहाँ पर आप रिस्क ले सकते हैं। और रिपोर्टिंग के बाद चाहे आप किसी भी टाइम पर रिपोर्टिंग कर रहे हो, तुरंत अपने प्लांट को जो है, वैसे तो ये आपका सेमी शेड और इनडायरेक्ट सनलाइट पसंद करने वाला प्लांट है, लेकिन बहुत सारे लोग इसको जो है डायरेक्ट सनलाइट में भी रखते हैं, तो तुरंत रिपोर्टिंग के बाद इनको डायरेक्ट सनलाइट में मत रखिए। कुछ दिन वेट करके 1 हफ्ते लगभग शेड में रखने के बाद ही इनको जो है अपने एक्चुअल प्लेस पर रखिए। इसके बाद अगर प्लांट आपका आप रिपोर्ट कर लेते हैं, 1-2 हफ्ते के बाद प्लांट आपका शॉक में नहीं आता या फिर आता भी है तो रिकवर हो जाता है, तो आप अपने प्लांट की मिट्टी जो है जो रिपोर्टिंग के लिए जो बनाए रहेंगे वो आपकी वेल ड्रेन होनी चाहिए, जिसके अंदर पानी बहुत ज़्यादा स्टैंड ना करे, एक मॉइस्चर लेवल मेंटेन रहे सिर्फ। उसके बाद जो है आप मिट्टी को चेक करके पानी देते रहिए। खाद आपको साल भर में सिर्फ 2 बार ही देना है। उस नॉर्मल सी खाद के अंदर ही आपका प्लांट अच्छी ग्रोथ और अच्छी कलर वेरिएशन अपनी पत्तियों के अंदर जो है वो देता रहेगा। और साल भर में वो 2 बार का जो टाइम होता है वो भी आपका एक रेनी सीजन आप सेलेक्ट कर लीजिए, दूसरा जो है फरवरी मार्च का मिड वीक, यही आपके प्लांट के लिए जो है वो सबसे बेस्ट होता है। आई होप जो है मैंने वो टॉपिक डिस्कस किया
जिसको लेकर बहुत बड़ी कन्फ्यूजन थी। लोग किसी भी टाइम पर लाकर अपने प्लांट को हर किसी भी तरीके से रिपोर्ट करते थे, जिसकी वजह से उनके प्लांट जो हैं वो मरते थे, ख़राब होते थे। तो अगर आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखे होंगे तो आई होप कि आपको अब इस सिचुएशन को दोबारा फेस नहीं करना पड़ेगा। कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसी किसी नई वीडियो नए अपडेट के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।